Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, I am going to tell you how the CUET checking procedure works. Most of the students do not know the literal meaning of the negative marking. They are assuming that for every wrong answer, their 1 marks will be deducting. But it is not the truth. आपका हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क नहीं डिडक्ट होगा, उससे ज़्यादा मार्क्स आपके डिडक्ट हो रहे होंगे. एंड इस हार्श रियलिटी को जो मोस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं. इवन व्हेन आई वाज गिविंग माय CUET आई ऑल्सो डिडंट नो दैट कि हमारा जो पूरा मार्किंग प्रोसीजर है वो कैसे वर्क करेगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू when you are attempting your mock test, when you will be attempting your mock test in the near future, then this marking understanding will help you in calculating your CUET scores and providing an assumption to yourself that yes, we are capable enough to attempt the CUET exam. ठीक है. सो उसमें आपकी हेल्प कर रहा होगा कि आप ये खुद में ये समझ जाओगे कि हम CUET के जो एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ्स को बीट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में. तो उसके लिए मार्किंग प्रोसीजर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो देखो, सबसे पहले जो CUET का जो एग्ज़ाम है, इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम. ठीक है, CBT मोड में आपका ये एग्ज़ाम हो रहा होगा. सबसे बड़ी बात कि हमारे पास में ये है कि आपके टोटल आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 50 एंड 45 मिनट्स विल बी गिवन टू यू. ओके, so that 40 questions for each right answer you will be given +5 marks. यानी कि आपका 200 मार्क्स का ये टोटल पेपर बनेगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का हो, चाहे वो डोमेन का हो. ठीक है, एक्सेप्ट GT का आपका 300 का बनता है क्योंकि उसमें टाइम भी आपको ज़्यादा दिया जाता है 1 आवर का. एंड आपका उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं एंड आपका 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं GT के लिए. ओके, सो अगर मैं बात करूँ मार्किंग की, तो आपको ये बताया जा रहा है कि करेक्ट मार्क के लिए, करेक्ट आंसर के लिए आपको +5 मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे एंड आपको रॉन्ग आंसर के लिए आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी. तो देखो, व्हाट डज दिस नेगेटिव मार्किंग सजेस्ट टू यू. देखो, सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस, द नेगेटिव मार्किंग वर्ड इज द वर्स्ट वर्ड बिकॉज इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू मेक योर करेक्ट आंसर रॉन्ग. सो ये आपके करेक्ट आंसर को भी रॉन्ग बना देगा, इसलिए इट इज़ द वर्स्ट वर्ड. देखो, नेगेटिव मार्किंग का मतलब है -1 की नेगेटिव मार्किंग है. मतलब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें आपके एक सही क्वेश्चन के मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे. यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो आपके -1 मतलब 1 नंबर नहीं कटेगा, 6 नंबर कटेंगे. क्योंकि आपका जैसे मान लो सही कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब वो सही क्वेश्चन के नंबर तो लेके ही जाएगा, उसमें से एक और घटा देगा. यानी कि -5 -1, दैट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ द नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 इन द CUET एग्जाम. यानी कि कोई भी गलत आंसर होगा तो उसके लिए आपके -6 नंबर डिडक्ट होंगे, मतलब 6 नंबर्स डिडक्ट होंगे एंड सही आंसर पर आपको 5 नंबर मिल रहे होंगे. सो इसीलिए कहा जाता है कि डू नॉट डू द गैस वर्क. जहाँ पर आपको कुछ नहीं पता हो, प्लीज डू नॉट डू द गैस वर्क. ऑलवेज अटेम्प्ट द मैक्सिमम क्वेश्चंस बट अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर टोटली श्योर और 50-50 श्योर, जिसमें आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इंट्यूशन उसमें चलता है, आपका जो है एजुकेशनल गैस चलता है. ठीक है, अपनी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग वो गैस चलता है. सो उस पर बेस्ड आप जो है टिक मार्क कर सको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका जो पेपर है वो आने वाला है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for this type of information.